लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है। इसी क्रम में दुश्मन की टीम पाटलिपुत्र के मनेर में आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृष्ण गौड़ जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम स्वागत है। धन्यवाद। मैम महाकाल की धरती से बुद्ध की धरती पर बिहार आई हैं। जी, खुशी है इस बात की। बाबा महाकाल की धरती से बिहार की इस पावन धरा पर भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगी और देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मैम बिहार की महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं बिहार के समस्त प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगी कि आप बिहार के भाग्य विधाता हैं और साथ ही साथ देश के भाग्य विधाता भी हैं। और आपने देखा है कि इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। पूरा विश्व भारत को एक अलग नज़रों से देखने लगा, विश्व में भारत का सम्मान बढ़ गया और इस दृष्टि से भारत का हर एक नागरिक ये महसूस करने लगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है, देश का भविष्य उज्जवल है और आने वाली पीढ़ियों का उद्धार निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। यह सोच के साथ बिहार का हर मतदाता इस चुनाव में वोट दे रहा है। मैम विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है, क्योंकि आप भी महिला हैं, कि भाजपा तो आप महिला आरक्षण की बात करती हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी जब आती है तो काफ़ी पीछे रहती है। देखिए, विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जो कहती है वो करके दिखाती है। अगर हमने कहा था कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देंगे, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर यह साबित भी कर दिया। विपक्ष के सारे प्रयास झूठे हैं। विपक्ष ने हमेशा इस देश की आधी आबादी को गुमराह किया, झूठ बोलकर वोट हथियाया, लेकिन देश की आधी आबादी अब जागरूक हो गई है और वह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को इस देश की बागडोर सौंपना चाहती है। मैम क्या ज़रूरत पड़ गई मध्य प्रदेश लॉबी आने की, क्योंकि बिहार भाजपा इसके लिए चुनाव है और बहुत सारे मध्य प्रदेश के निवासी भी बिहार में निवास करते हैं। बिहार के बहुत सारे निवासी मध्य प्रदेश में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 50,000 भोजपुरी, मैथिली, मगही समाज के लोग रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उन सबकी भी इच्छा होती है कि उनका नेता उनके बीच में आए, अपील करे। आज मैं निश्चित रूप से यही अपील करने आई हूँ और मुझे लग रहा है कि पाटलिपुत्र लोकसभा से आदरणीय रामकृपाल यादव जी की ऐतिहासिक विजय होगी। विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात करती है, विकास पे कोई मुद्दा पे बात नहीं कर पाती है। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाली पार्टी कांग्रेस और उसके समर्थक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की, बल्कि शुरू से ही इस बात को दृढ़ता के साथ सबके बीच में प्रतिपादित किया कि इस देश में हम सबके साथ, सबका साथ, सबके विकास के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का भी यही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हमने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की, लेकिन कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से इस देश में हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की ही नहीं, करके भी दिखाया और हमेशा वोट बैंक की राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है मैम, धन्यवाद।